स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लीडिंग केसेस करेंगे। तो पहला केस है इसमें मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहब बानो बेगम। पहला डायरेक्टली तो मुस्लिम लॉ के मेंटेनेंस के राइट से रिलेटेड है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में किसी भी धर्म से रिलेटेड हो चाहे वुमन, मेंटेनेंस का राइट है उसका और मेंटेनेंस ले सकती है। इस केस में पहली बार डिसाइड हुआ कि मुस्लिम जो डाइवोर्स्ड वुमेन है वो आफ्टर डाइवोर्स और आफ्टर इद्दत पीरियड भी अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं तो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड ये केस है। नेक्स्ट केस है DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि बैलेंस बिटवीन द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी डिसाइड किया कि चेक इन द प्रोसेस ऑफ रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट केस था अपने पास MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहली बार स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट डिसाइड किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री को कंपनसेशन देने के लिए कहा और ये भी कहा कि यदि इंडस्ट्री के किसी भी एक्सीडेंट से इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडस्ट्री को कंपनसेशन देना होगा। नेक्स्ट केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989। ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड पहला केस है। इसमें पहली बार ये कहा गया कि आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। इसी केस की वजह से 2002 में 86th अमेंडमेंट से 21A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, जिससे राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट केस अपने पास इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है। इस केस में 27% OBC का रिजर्वेशन कोटा डिसाइड हुआ। इसे क्रीमी लेयर नामक केस भी कहा जाता है और इस केस में ये डिसाइड हुआ कि रिजर्वेशन का 50% का सीलिंग है, उससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। और इस केस में ये भी कहा गया था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कंटिन्यू दिया जाएगा। गाइस, छोटे से वीडियो में अपने पास 5 से 6 केसेस हो गए हैं। प्लीज़ रिमेंबर इट विद द पिन पॉइंट एंड द ईयर, क्योंकि कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं। एंड बेस्ट ऑफ द लक एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।